नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ किसी धर्म की किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि एक इंसान के बारे में है। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे बड़े सवालों के जवाब खोज निकाले। तो चलिए साथ मिलकर उनकी इस कमाल की यात्रा को समझते हैं। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत में ही एक जबरदस्त टकराव है। सोचिए, एक तरफ आलीशान महल, हर तरह का सुख, हर तरह का ऐशो आराम, और दूसरी तरफ एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई नहीं बच सकता। वो सच है बीमारी का, बुढ़ापे का और मौत का। और बस इसी टकराव से एक महान सफर शुरू होता है। तो ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की। बात है लगभग 563 ईसा पूर्व की, जब उनका जन्म लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ। लेकिन उनकी किस्मत में महलों की चारदीवारी में रहना नहीं लिखा था, बल्कि उन्हें तो दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाइयों का सामना करना था। तो सिद्धार्थ का बचपन कैसा था? भाई, राजसी ठाट बाट में बीता। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल में है। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माँ रानी माया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ तक दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी दर्द पहुंच ही न पाए। उनकी शादी भी हुई यशोधरा से, और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। सब कुछ था, एक ऐसी जिंदगी जहां बस खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन 29 साल की उम्र में एक दिन सब कुछ बदल गया। वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले, और उन्होंने जो देखा उसने उनकी दुनिया हिला दी। पहली बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक लाचार बूढ़े इंसान को देखा, और एक शव को देखा। इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, और बस उसी पल उनके अंदर ये सवाल उठा कि जिंदगी की असली सच्चाई क्या है। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके इस कदम को, इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी खोज की जो ये पता लगाने के लिए थी कि आखिर इंसान दुखी क्यों होता है और उस दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। सच कहें तो ये एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले समय में इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। तो एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने चुपचाप अपना महल छोड़ दिया। अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर वो निकल पड़े, सत्य की खोज में, एक साधु का जीवन जीने के लिए। जरा सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। इसके बाद पूरे 6 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की, ध्यान लगाया, जंगलों में भटके। ये एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर था, लेकिन ये सफर अब खत्म होने वाला था, अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। एक पेड़ के नीचे, एक ऐसा पेड़ जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। कठोर तपस्या के बाद उन्हें एक बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि खुद को, अपने शरीर को तकलीफ देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया और भारत में बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए, और उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक उन्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वो यहां से नहीं उठेंगे। और फिर वो पल आया। 35 साल की उम्र में उसी पेड़ के नीचे, ध्यान की अवस्था में, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी खोज पूरी हो गई थी। बस इसी पल के बाद से सिद्धार्थ गौतम को एक नया नाम मिला, बुद्ध। बुद्ध का मतलब ही होता है द एनलाइटेंड वन, यानी वो जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। ये वो पल था जब एक सत्य का खोजी दुनिया का गुरु बन गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन्होंने खोजा क्या था? ऐसा कौन सा ज्ञान था, ऐसा कौन सा सत्य था जिसने न सिर्फ उन्हें बदला, बल्कि आगे चलकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी? देखिए, उनके पूरे ज्ञान का जो सार है, जो निचोड़ है, वो 4 बातों में छिपा है, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये 4 ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें सिखाती हैं कि दुख क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बिल्कुल सीधा, साफ रास्ता। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सत्य, जीवन में दुख है, जिसे दुख कहा गया है। अब इसका मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि एक तरह की बेचैनी, एक असंतोष की भावना है। दूसरा सत्य, इस दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, जिसे तन्हा कहते हैं। तीसरा सत्य, अगर दुख का कारण है तो उसका अंत भी मुमकिन है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा सत्य, दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है अष्टांगिक मार्ग। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है।
एक तरह का रोड मैप। इसमें 8 बातें हैं: सही नजरिया, सही इरादा, सही बोलचाल, सही काम, रोजी रोटी का सही तरीका, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये सब मिलकर जीवन जीने का एक संतुलित तरीका बनाते हैं। और यहीं पर बुद्ध ने एक और बहुत जरूरी बात बताई, मध्यम मार्ग। उन्होंने ये अपने अनुभव से सीखा था। याद है ना, उन्होंने राजसी सुख भी देखा था और कठोर तपस्या भी की थी। उन्होंने पाया कि दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। ना तो जरूरत से ज्यादा भोग विलास में डूबना सही है और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना। असली रास्ता इन दोनों के बीच का है। तो ये तो थी उनकी अपनी यात्रा। अब जरा देखते हैं कि एक अकेले इंसान की इस खोज ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज हजारों साल बाद भी करोड़ों लोगों को राह दिखा रही है। बुद्ध की शिक्षाओं का सफर भारत से शुरू हुआ और फिर वहां से ये धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गया। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, तिब्बत, हर जगह उनके विचार पहुंचे और आज तो उनका संदेश दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। और आज के ज़माने में इसका क्या असर है? बहुत गहरा। आज जो हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की इतनी बातें सुनते हैं, ये सब उन्हीं की शिक्षाओं से आया है। यहाँ तक कि साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के फील्ड में भी उनके विचारों को बहुत अहमियत दी जाती है। आखिरकार उनकी शिक्षाएं हमें करुणा और समझदारी ही तो सिखाती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट पूरी कहानी को रिवाइंड करते हैं। शुरुआत हुई लुम्बिनी में एक राजकुमार के जन्म से। 35 साल की उम्र में बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला और वो बुद्ध बन गए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या थी? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। और अंत में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ और उनकी विरासत आज बौद्ध धर्म के रूप में पूरी दुनिया में जिंदा है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध रुके नहीं। अगले 45 साल, सोचिए, पूरे 45 साल तक वो घूम घूम कर लोगों को सिखाते रहे। 80 साल की उम्र में अपने महापरिनिर्वाण तक उन्होंने ना जाने कितने लोगों को शांति का रास्ता दिखाया और उनकी यही विरासत आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तो जरा सोचिए, आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ चीजों को पाने की होड़ है, ऐसी दुनिया में सच्ची खुशी, सच्चा सुकून कैसे मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।